बेटा थोड़ा छोटा सेशन रखेंगे, हमको 13 से लेके यहाँ पे 16 तक करना है, और यहाँ का एक और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 था शायद से, यस वो करना है। एक बार के लिए बस ये देख लो, एक फंक्शन इंक्रीजिंग का बना था, याद है जब उसका स्लोप पॉजिटिव रहता था, और डिक्रीजिंग का जब उसका स्लोप नेगेटिव। तो जिस इंटरवल में पॉजिटिव ही रह रहा है या जीरो रह रहा है पॉजिटिव रह रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते थे। अगर जीरो मल्टीपल पॉइंट्स पे आ गए बैक टू बैक वाले इसमें तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, and the same goes for decreasing वाला। तो एक बार 13th एग्जांपल, यहाँ पे बताओ कब कब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहले फंक्शन को देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, जैसा मैंने लिखा है 5। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इच्छा थी नहीं था मैं a माइनस बी होल स्क्वायर को खोल देता हूँ, आपके ऊपर है, मैं नहीं खोल रहा हूँ भाई इसको। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। पहले मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का 2 टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन, करेक्ट। अब इसको मेरे को देखना है, फैक्टर्स बनाना पड़ेगा इसके लिए मेरे को। तो ये 2 तो 2 ही है, ये इसमें से मेरा एक x कॉमन निकलेगा, x माइनस 2, इसमें से मेरा एक 2 कॉमन और निकल जाएगा, x माइनस 1। तो बेसिकली मेरा f डैश x क्या हो चुका है, 4x x माइनस 1 x माइनस 2, 0 1 2 प्लस माइनस। अब देखो देखो कब कब इंक्रीजिंग है बोला गया था, तो 0 से लेके 1 एंड 2 से लेके इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग है। मुझे साथी साहब ने ये भी पूछा था, बताओ कहाँ कहाँ पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी टैंजेंट उसकी। तो बेटा कब कब होने वाली है, 0 1 एंड 2 पे होने वाली है। सिंपल क्वेश्चन है वाला, बुआ समझा है? सेकेंड पार्ट नहीं समझा है? the tangent should be parallel to x axis, मतलब slope should be 0, यानी f dash x should be 0, तो वो 0 पे 1 पे और 2 पे होगा। 13th हो गया ये। 14th वाला बताओ कब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो फंक्शन का x प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स ना। मैं डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, पहला वाला इंटू डिफरेंशिएशन और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला वाला। अब यहाँ से देखो मेरा e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकल रहा था, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1 हो गया है, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 है, माइनस एक्स माइनस 1 हो चुका है वो, ठीक है। ये मेरा एफ डैश एक्स आ रहा है। अब मुझे ये इंक्रीजिंग जैसा पता करना है, फॉर एग्जाम्पल तो एफ डैश एक्स कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखो इसमें मैं नहीं निकाल सकता हूँ, क्यों? ये मेरे एक्स का कोई नंबर लाइन से, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट मेरा निगेटिव है। सो पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो पलट गया, जो इसका सोल्यूशन आएगा वही इसका सोल्यूशन रहेगा, मतलब वही इसका रहेगा, मतलब फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स हैड टू बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो आंसर देगा वो इसका आंसर मिल चुका रहेगा मुझे। ये तो कभी भी 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे माइनस 1 ये प्लस ये माइनस, तो जब x माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 तक के रहेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और बचे कुछ इसमें माइनस 1 से लेके इन्फिनिटी में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? That is example number 14। उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछा है ना दोनों? हाँ अच्छा दोनों लिखा हुआ है। फाइंड द इंटरवल फॉर विच x अपॉन log x। अब इसके अंदर एक चीज समझ लो बेटा, x अपॉन log x लिखा हुआ है। अब जब भी तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है ना, जब भी तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है तो तुमको बेस e मान के चलना पड़ेगा, उसका नेचुरल बेस e चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा बेटा वो x की खुद की वैल्यू ना तो 1 हो सकती है ना निगेटिव हो सकती है। 1 क्यों नहीं हो सकती है? अगर x के लिए 1 हो जाएगी तो 1 अपॉन log 1, log 1 वो 0, 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखो, x विल नेवर बिलोंग टू 1 और अ नेगेटिव नंबर, इनफैक्ट नॉट इवन इक्वल टू 0 भी नहीं रहेगा। फेयर इनफ। चलो अब मैंने पहले f ऑफ x निकाला, ये f डैश x किया, denominator into differentiation numerator minus x into log x का differentiation the whole over log x का
स्क्वायर, ठीक है। तो log x माइनस 1 ओवर log x का स्क्वायर। बेटा देखो डिनोमिनेटर जीरो होना अलाउड ही नहीं है मेरे को, तो अब ये ग्रेटर देन जीरो का मुझे चाहिए। एफ डैश एक्स इज सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ये एफ डैश एक्स है, मेरा एफ डैश एक्स इज सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर इंक्रीजिंग, बचे इसमें डिक्रीजिंग रहेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, log x माइनस 1 सब्सिट्यूट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये कब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो log x माइनस 1 सब्सिट्यूट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, log x इज सपोज टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इज सपोज टू ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर 1। आप एक ये तरीके से कर सकते हो। सर नहीं सर हमको नंबर लाइन की आदत है, तो अब देखो ये कब जीरो के बराबर हो सकता है, फैक्टर बना रहा हूँ ना मैं, तो देखो log x की वैल्यू 1, x की वैल्यू देखिए e, तो e पे ही हुआ तो मैंने e बनाया, राइट साइड में पॉजिटिव लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो बेटा व्हेन x विल बिलोंग फ्रॉम e से लेके इन्फिनिटी तक के, तब हो जाएगा ये पॉजिटिव, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग rather I should be saying, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जीरो से लेके e यानी e इंक्लूडेड, बट इसके अंदर 1 होना अलाउड नहीं रहेगा वरना डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। समझाएगा ये चीज क्या हुई है, जीरो से लेके इसे माइनस इन्फिनिटी से नहीं हुआ क्योंकि लॉग मेरा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए था। देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है इसने, ये देखो वही जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी, अच्छा ये डोमेन लिखा है, वो डोमेन लिखा हुआ है, सॉरी ये देखो ये है अपना पॉजिटिव ई से लेके इन्फिनिटी और ये है जीरो से लेके ई और 1 अलाउड नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला इसका भी यहाँ का, फिर ऊपर वाले एक बाद में देखते हैं ये होने के बाद में। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या क्वेश्चन है उसका, log 1 प्लस एक्स। अब देखो जैसा उसने किया ना वैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फंक्शन का डोमेन इज गोइंग टू बी x इज सपोज टू ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है ना, जिससे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ही है। ये अब log 0 हो जाए चल जाएगा मेरे को, x की वैल्यू 0 है तो log 1 विल बी 0, कोई इशू नहीं है। मेरा माइनस 1 यहाँ पे भी अलाउड नहीं है और यहाँ पे भी अलाउड नहीं है इनफैक्ट मेरे को, ठीक है। तो अब देखो ये तो डोमेन हो गया, अब ये मेरा f ऑफ x था, मैंने डिफरेंशिएट किया तो 1 ओवर x प्लस 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस x इंटू 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x माइनस x यानी ये हो जाएगा, एलसीएम लिया x प्लस 1 माइनस x द होल ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये कभी भी वैल्यू तो कुछ भी डालोगे x के जो डोमेन में है ये हमेशा ही पॉजिटिव आ रही है मेरी, तो स्लोप हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, तो पूरे पूरे डोमेन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है, तो माइनस 1 से लेके इन्फिनिटी तक के ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा, डिक्रीजिंग हो ही सकता है। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम नॉट श्योर इसका क्या है, नहीं वो ये देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे हो गया, माइनस 1 से लेके 0 में, ये अपने कुछ गलत किया डिफरेंशिएशन, अपने x x काट दिया 1 1 कट रहा है, सॉरी यार एक सेकंड, ये देखो वो एलसीएम ले लेना x प्लस 1 वो माइनस x इज द माइनस 1 है, सॉरी वो, ठीक है। अब दिस इज f डैश x फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f डैश x इज सपोज टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो कभी 0 हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस और ये माइनस, तो 0 से लेके इन्फिनिटी 0 अलाउड है मुझे लेना, ठीक है ना, तो ये इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, बचे कुचे में फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी 0 मत लिखना, तुम्हारा डोमेन ही माइनस 1 से था, तो माइनस 1 से लेके 0, समझे ये क्या हुई है प्लीज थोड़ा क्विक इसमें, ये क्या 13 14 15 16 वाले एग्जाम्पल आप लोग करोगे, अभी करो ना, 7 के बाद बता दो, मेरे बाप तो कोई ऑब्सेशन भी 7 से, ये तो कर ले पहले बेटा। शुक्कू तू घर क्यों नहीं जा रही बेटा, और कल टाइम पर ना, कल चार्ट में स्टार्ट होने वाला है और कल है क्लास, हाँ वो मुझे पता है, कल पर क्लास है,
तो आ जाना मेरी माँ प्लीज टाइम पे। थोड़ा क्विकली करेंगे बेटा। ट्यूसडे को अपन नेक्स्ट सेशन में, जो ट्यूसडे में नेक्स्ट सेशन इसका होगा, उसके अंदर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शायद से वो मैक्सिमम मिनिमम वाली हो रही है, वो करेंगे स्टार्ट। बेटा प्लीज बातें नहीं प्लीज। बेटा देखो ये करने के बाद में सिर्फ 7 बताना है, वो तुम्हारा हो गया, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी जल्दी। ये नहीं करोगे 7 का डिले होगा, फिर छुट्टी लेट होगी, इस तरह जल्दी जल्दी करोगे। इतना भी जल्दी नहीं करना बेटा, इतना इतना फास्ट करोगे अगर तुम्हें को नया एक्सरसाइज शुरू करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। वैसे पूरा ट्रस्ट अगर नहीं हुआ है बट जल्दी जल्दी करोगे बेटा। ये बुक जो भी है उसके हिसाब से पेज नंबर है 245। हाँ ये एंजल की बुक है, सही हो नहीं फिर।
अमित तेरे को ग्रुप में ऐड करो बेटा मैं। बतरा कर लेना बेटा, प्लीज़ कर लेना, प्लीज़ बेटा। तो बस कर ले, बचवी चीज़ें मत कर बेटा प्लीज़। अमित 14 था मेरा, इनका। एक मिनट जा रहे हैं। ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया बेटा मैंने। तो ई की माइनस एक्स डिफ्रेंसिएशन है, ई की माइनस एक्स इंटू माइनस वन वहाँ पर आ गया।
सॉल्व करके दिखाऊं जरा 15 सोल्यूशन दिखाओ ये मेरा। हाँ हो गया है गाइस ये। मैंने कराया ना 16 रह गया मुझे। हाँ ये भी करना है, 16 भी करना है। बचा कुछ इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, तो मेरा फंक्शन डिफाइंड 0 से लेके इन्फिनिटी तक के भले ही है, बस 1 अलाउड नहीं है उसके अंदर। तो ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला है, तो बचा कुछ मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो 0 से लेके ई, उसके बीच में 1 आ जाता है। ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग 73 वगैरह कुछ होती है, 2.7 कुछ ऐसा होता है, तो उसका आंसर है।
हाँ बेटा 16 तक के तो है ना। चलिए गाइस देखें, अब देखो 7th वाला क्वेश्चन। बेटा ये पैटर्न देख लो, ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन जैसा ही है। तुमको क्या बोला गया है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब स्लोप है, तो मैंने एफ डैश एक्स निकालूंगा इसका तो 2x प्लस ए हो जाएगा। तो ठीक है, ये ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट हमें x और a दो वेरिएबल, मुझे आपने a की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, 1 से 2 पे इंक्रीज होना चाहिए। तो इसलिए अब मुझे ना ये देखो जो इंटरवल दिया गया है, क्या इंटरवल का मतलब ये है कि x की वैल्यू ऐसे कुछ लाई करने वाली है 1 से 2 के बीच में। अमन तू 6 साल से रो रहा है एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल 7। जब मैं एग्जाम्पल 7 बता रहा हूँ तू पता नहीं क्या कर रहा है। ये यहाँ तक ठीक है। अब ये यहाँ से ना मैं ये फंक्शन बनाऊंगा। अब देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी जगह पे, पॉजिटिव नंबर था तो मेरे इनइक्वालिटीज चेंज नहीं हुए। मैं सब जगह पे ए ऐड किया, यहां तक ठीक है। अब ये 2x प्लस ए मतलब क्या था, मेरा f डैश x था। करेक्ट। मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब f डैश x was supposed to be greater than equal to 0। मैंने एग्जाम से लिखा है। अब देखो ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 2 प्लस ए की वैल्यू 0 मतलब ए की वैल्यू -2 आ जाएगी। बेटा देखो ये क्वेश्चन में ना वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अगर बिना बताए अभी भी है आपने एग्जाम में अगर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं सॉल्व करके नहीं आऊँगा क्लास में पहली बार क्वेश्चन देखूंगा तो मुझे नहीं आएगा। ये मेरे लिए भी बिल्कुल नया पैटर्न था। तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पैटर्न याद रख लो, ऐसा कुछ है तो ऐसे करना पड़ता है। नहीं तो मेरे को भी क्लिक नहीं हो रहा तो पैटर्न कैसे करना है बिना सोल्यूशन देखे। वही यही है पैटर्न, वो कोई नया पैटर्न नहीं आया। मैं नहीं बता रहा हूँ, सॉरी। एफ डैश एक्स इज 2x प्लस है, खत्म। मैं नहीं बता रहा हूँ उसका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। अरे बोर्ड से पूछा हुआ है गाइस 2022, जब आप लोग 10th में थे और एमसीक्यू चल रहा था, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था या उसका था, वो टर्म 1 में एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। बेटा टुमारो सेम टाइम
एंड फॉर्चुनेटली कल हम लोगों का ये जो रहेगा, आई थिंक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हमारा खत्म, अच्छा तुम्हारा ये नहीं रहेगा, पर कल हमारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हाईली लाइकली खत्म ही हो जाए, 2 एक्सरसाइज बची है, 3 एग्जाम्पल उसके, तो रैप अप कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। मैंने रेगुलर बैच की बात कर रहा हूँ मैं।